ऐसा मालूम होता था जैसे अरमेगा के पास बदन तराशने का कोई अफसों था। तमाम लड़कियां मुहज्जिब अंदाज में मेरे सामने झक गईं। मैं उनका नज़ारा करता रहा। थोड़ी देर में कमरा नौजवान लड़कियों की खुशबू से मुअत्तर हो गया था और मैं इस महक में सब कुछ भूल गया था। ये ऐसा दिलचस्प मंजर था जिसने जिस्म में लताफतें पैदा कर दी थीं। तमाम लड़कियां फलोरा की तरबियत याफ्ता मालूम होती थीं, इसलिए उन्हें खुद को पेश करने के आदाब आते थे। मैंने किसी हवसकार की तरह इशारा किया कि वो बारी बारी मेरे सामने से गुजरीं ताकि मैं करीब से हर परी जमाल के हसन शररबार का नज़ारा कर सकूं। वो इथलाती और शर्माती हुई एक के बाद दीगरे मेरे सामने से गुजरने लगे। ये शको हसन, ये जमाल, ये ज़ेबाई, ये तमकनत, सियाही की ये रानाई, अंधेरे की रोशनी, मेरी अक्ल उन्हें देख के गुम होने लगी और जिसमें च्यूंटियां रींगने लगी। कौन इस मदहोशी में होश का ख्याल रखता? इंतखाब तो होश है। मैं ऐसी कैफियत में इंतखाब करने की कुदरत नहीं रखता। मैं तो शेर पढ़ सकता था, गुनगुना सकता था। मैं तो इस दरियाए हसन में डूब जाने की आरजू करता था। सारी लताफतें खींच के मेरी निगाहों में मरकूज हो गई थीं। मैं एक तिश्ना सहरा था जिस पर हसन का यह काफिला शोखियां बखेरता और चालें करता हुआ चल रहा था। मैं एक आसमान था जो ज़मीन के हंगामे एक टुक देखा करता है और जब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो गिरजने बरसने लगता है। जब ये नुमाइश खत्म हो गई और आखिरी लड़की अपने जमाल दिल अफरोज से मेरी निगाहें खीरा कर गई तो मैंने हाथ के इशारे से गुलामों को तलब किया। नाकुर्री उनमें सबसे आगे था। वो नेज़े ताने कमरे में दर आए। मैंने चीख कर हुक्म दिया कि खान सजाया जाए। वो मेरा ये हुक्म मुझ नहीं सके। मेरे इशारों पर पत्थर की थालियों में रखे हुए गोश्त के पार्चे हियोले और फल एक कतार में रख दिए गए। फिर बड़े बड़े बर्तन खोले गए और कदवी में से मशरूबात लेकर एक दूसरे पर फेंके गए। औरतें एक दूसरे पर कदम में भरा हुआ मशरूब उछालने लगे और बारी तरह चीखने चलाने लगे। उनसे कह कहे जब्त करना मुश्किल हो गया। सब बार बार मेरा चेहरा देखते थे। मैं हंस हंस के उन्हें ये खेल जारी रखने का हुक्म देता था। मेरी शापा के वो और तरंग में आ गए। नाकुरी के मुसल्ला मुहाफिजों ने नेज़े एक तरफ रख दिए और मशरूबात अपने गलों तक भर लिए। यही हाल बदमस्त औरतों का हुआ। मैं भी उनमें शरीक हो गया। उन सब ने मुझे नहला दिया। देखते देखते तमाम खान खाली हो गए। जब मैंने दोबारा अपनी चौकी संभाली तो उन्होंने दुज़दीदा नज़रों से मेरी तरफ देखा। नाकुरी और उसके साथी भी एक तरफ खड़े हो गए। एक लम्हे में मौत का सुकूत मुसल्लत हो गया। मुझे उनके चेहरों का हर इस और सुकूत बहुत अच्छा लगा। चंद लम्हे उन्हें सकते में रखने के लुत्फ का बयान मुमकिन नहीं। मेरे इशारे, उनकी हरकत और उनके इंजमाद की कल थे। ये कल छेड़ दी तो तूफान आ गया। ये कल साकित की तो मौत नाफिज हो गई। ओहो, हुक्मरानी का ये कैसा दिलचस्प मशगला था। फिर उनके बदन टूट गए, उनके आज़ा बखर गए। हसन का शिराजा बखर गया। हसन के रंगों के शफक कभी इस समत भी इस समत उतरने गया, चढ़ने लगी। सारा कमरा उनकी सितमनाक चीखों से लिजरने लगा। एक रक्स, दीवानों का रक्स, ना समात का होश, ना बसारत की खबर। मैं उनके दायरे के दरमियान बैठ गया और मैंने जारा का की खोपड़ी दरमियान में रख दी और शिपली से आग रोशन कर दी। मेरा चोबी अजदहा मुतहर्रिक हो के आग के गिर्द रक्स करने लगा। फिर मैंने कारनील से अखज़ किया हुआ जामिलविश का एक अमल पढ़ा। कमरा नादीदा आवाज़ों से गूंजने लगा। लड़कियों की मस्ताना रवि में और से शिद्दत पैदा हो गई और मैंने जामिलविश का एक नारा बुलंद किया। जामिलविश, तेरे लिए, तेरे गुलाम की तरफ से। और इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई और मखलूक हूँ और जैसे मेरी आंखें आसमानों के इस पार समंदरों की तहों में देखने की इस्तेतात रखती हूँ। इस वक्त मैंने जाबिर बिन यूसुफ को हकीर समझा और मेरे अंदर कोई अजीम उलजद शख्स बेदार हुआ जिसके हाथ बहुत लंबे, नाखून बड़े बड़े, टांगें बहुत दराज और जिसका मुंह बहुत चौड़ा था। ये शख्स देउर रहुल के रक्स में शामिल हो गया। मेरे हाथों के तनावर दरख्त लड़कियों के बाजुओं पर गिरे। वो चीख मार कर जमीन पर गिर गईं। मेरी उंगलियों के नेज़ों ने उन्हें से कई की आंखें फोड़ दे। आबादी में एक पागल हाथी दाखिल हो गया था। मेरा हाथ जहां पड़ जाता बदन मुनहदिम हो जाते। मैंने उनके हाथ उनके जिस्मों से जुदा कर दिए और टांगें चीर के फेंक दे। मैं उन्हें उठा के एक दूसरे पर फेंक देता। कहीं उनके बाल मेरे हाथ में आ जाते तो वो चीखती हुई भागी और उनकी गर्दन शिद्दत कर्ब से टूट जाती। जो हाथे आया मैंने इसे नोच लिया।
इस नोच खसोट से मेरा इस्तिराब बढ़ गया। ये अजाबनाक फरियाद है। ये जहन्नम की चीखें मेरी रूह को एक नाकाबिल बयान सरवर पहुंचा रही थी। नाकुरी दम बखुद खड़ा था। वो सामने नजर आया तो मैंने इसका नीज़ा अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने अपने सरदार की पैरवी की। एक साथ कई नेज़े बुलंद हुए और सियाफाम लड़कियों के सीनों में और कूल्हों में पैवस्त हो गए। खून के कई फवारे एक साथ फूट पड़े। नाकुरी और उसके साथियों ने वो लहूलुहान बदन जारा का की खोपड़ी पर डाल दिए। कमरे का फर्श दीवार में खून से रंग गई। जब आखिरी लड़की की सकती हुई शेख उभरी तो मुझे होश आया। मेरी टांगें और हाथ सुर्ख हो गए थे। जारा का की खोपड़ी बिल्कुल ढक चुकी थी। मैंने इसे ये मुश्किल तमाम लाशों के ढेर से निकाला। फिर हम सब बाहर आ गए। एक सानिये में अरमेगा कामिल शिपली के शोलों की नजर हो गया। खिली फिजा में आके हमने दूर से देखा। आग तेजी से आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। मैं दरख्तों के साए में उड़ती हुई चिंगारियों का मंजर देखने के लिए लेट गया और नाकुर्री मुझसे कुछ दूर मदब खड़ा हो गया। बिजुनार में नए सरदार की आमद का जश्न पूरे तुजुक वहतुशाम से मनाया गया। मैंने वो सारी रात पलकें झपकाए बगैर गुजार दी और नाकुरी और उसके साथी सारी रात खड़े रहे। सुबह हमसे कुछ दावर राख का एक ढेर पड़ा था। मैं इस गर्म राख के करीब गया और इसमें लौटने लगा। नाकुरी ने भी इस मतबर्रिक राख से गुस्ल किया और मुझे फिर अरमेगा के दूसरे मकान में पहुंचा दिया जो बड़ी बड़ी झोंपड़ियों पर मुश्तमिल था। इस बड़ी इबादत का जश्न मनाने के बाद भी मुझे सुकून नसीब नहीं हुआ था। अरमेगा इबादतगाह में महफूज था और मैं उसके कदीम मकान में खुद को मुक़य्यद महसूस कर रहा था। मैं तमाम दिन तन्हाई का शिकार रहा और मेरा दिमाग फिक्र की भट्टी में पिया रहा। इस किश्मकश से निजात पाने की कोई सबील बाकी नहीं रही थी। बिजुनार की सब्ज़ाज़ार ज़मीनें, दिलकश हवाएं, शिकार, औरतें, मशरूबात भी मुझे अपनी तरफ राग़िब करने में नाकाम रहे। तुरी उमसार और बागुमा ने उनकी क्या कमी थी। यहाँ की खिली फिजा में मेरा दम घट रहा था और मेरे गिले में कोई मावराई शय मौजूद नहीं थी जिसका सिहर मुझे क़ल्ब की तमानियत बख्श सके। हाँ, अगर अरमेगा और नर बग्गा का ज़रा सा खून पीने को मिल जाता तो ये कैफियत न होती। 3 दिन में बस्ती में नाकुरी के साथ घूमता रहा। उन 3 दिनों में मुझे वो शख्स नहीं मिला जिसे मेरी नज़रें ढूंढ रही थीं। हाँ, चंद नौखेज़ लड़कियां इसकी तलाश के दौरान में मिल गईं। ना जाने अरमिया की नज़र उन पर क्यों नहीं पड़ी थी। ये 10 लड़कियां भी मुझे अपने होशरिबा जलवे से मसहूर न कर सके। रात को मशल की रोशनी में मैं उनके आज़ा तोलता रहा और जब मेरी निगाहें थक गईं तो मैंने उन्हें वापस भेज दिया। इसी रात में बिजुनार के जंगल में निकल गया और अंधेरे में उन गारों को तलाश करता रहा जहां इबादत गुजार रोशनी और ताज़ा हुआ से दावर तारीख बर्रे आज़म के देवताओं को खुश करने में मसरूफ थे। घने जंगल में जगह जगह गार थे। किसी जगह मेरे कदम नहीं ठहरे, मगर एक जगह में गिरते गिरते बचा। मेरी चीख निकल गई। मैंने वहशत में अपने सीने पर हाथ डाला। साहिर आज़म जामिलविश का अता करदा हार मेरे सीने से चिमटा हुआ था। इसके बिच्छुओं ने मेरे सीने में अपने पंजे छू दिए थे और तकलीफ से मेरी सांस घुटने लगी थी। मैं इसका साहिराना इशारा मुझ नहीं सका। मैं तकलीफ से पीर टपकने लगा। ए जामिलविश, मैंने हांक लगाई। क्या मेरी नज़रें सही समत में काम नहीं कर रही? मेरी आवाज़ के शोर से सारा जंगल जाग पड़ा। जैसे ही मैंने ये दिल खराश सदा लगाई, बिच्छुओं ने मेरा सीना छोड़ दिया और मैं करा के ज़मीन पर बैठ गया। मैंने शिपली रोशन की। रोशनी में बैक वक्त कई गारों के दहाने मुझे नजर आए जिनके दहानों पर देवकामत पत्थर रखे हुए थे। फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट तीर गई। यही मेरी मंजिल थी और उनमें से एक में वो शख्स अंदर छुपा बैठा था जो मुझे मतलूब था। उन पत्थरों को जाबिर बिन यूसुफ ही हटा सकता था, लेकिन मैंने उन सब को हटाने और उनके अंदर झांकने के बजाय कुछ देर तवक्कुफ किया ताकि मैं एक अमल के जरिए अपने मतलूबा गार की निशानदही कर लूं। फिर मैंने किसी ताखीर के बगैर मस्त हाथी की तरह एक चट्टान मतलूबा गार के दहाने से हटा दी। गार के अंदर से एक नागवार बो आई। अंधेरे और रास्ते की रुकावटों की परवाह किए बगैर एक लंबी सुरंग उबूर करके जब मैं अंदर पहुंचा तो वो मुझे नजर आ गया। मेरी आमद से इसका इन्हिमाक टूट गया था। मुझे देख के वो सरासीमा हो गया और मैंने झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली। चुल्लू, मैंने हुक्मिया अंदाज में कहा, ये जगह तुम्हारे लिए मौजू नहीं है क्योंकि तुम्हारा नफस अभी तुम्हारे ताबे नहीं है। तुम कौन हो? वो कराहता हुआ बोला। मैं तुम्हारी नजात हूं। तुम्हारे नफस की आसूदगी के लिए मुझे यहां भेजा गया है।
उठो और मेरे साथ चलो। वो कराहता और मचलता रहा, लेकिन मेरी गिरफ्त से वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सका। तमाम रास्ते वो चीखी चलाता और तकरीबन रोता रहा। जंगल का रास्ता उबूर करके मैं इसे अपने मकान में ले आया और मैंने यहाँ इसका चेहरा गौर से देखा। वो एक नौजवान शख्स था। हड्डियां इसके गालों पर उभरी हुई थीं। आवाज में नकाहत, जिस्म में लर्जिश थी। सारे जिस्म पर बाल अलिफागी हुए थे। इस 10 लड़कियों ने जिन्हें मैं बस्ती से पकड़ के लाया था, इसके जिस्म के बाल तराशे, इसे गुस्ल दिया, जिस्म रंगा और उसके हल्क में मशरूबात उंडेल दिए। मैंने अरमेगा से हासिल की हुई जाराका की खोपड़ी उसकी गर्दन में डाल दी। रात भर लड़कियां इसके गिर्द मौजूद हैं ताकि अपने जुहद शिकन शबाब से इसका नफस अपना मुती बुना ले। मैं दूसरी झोंपड़ी में तन्हा पड़ा रहा। सुबह मैंने इस नौजवान बोनाना को देखा। वो एक बदला हुआ आदमी नजर आता था, एक सरदार के शायान शान। इसे देख के मेरे जहन से वजन हट गया। इसी सुबह काहिन आजम तालाम ने मेरी दरख्वास्त पर इस नौजवान को जजीरा बीजुनार में मेरा नायब मुकर्रर कर दिया। नौजवान बोनाना ने, जिसके लिए ये तमाम बातें हैरान कुन थीं, जाराका की मूर्ति के सामने मेरी इताअत का अहद किया। इस इंतजाम के बाद मेरे कदम उखड़ गए। बीजुनार में सरदारी के बाद ये मेरी वहशत का 5वां दिन था। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर के फतह के किए हुए चौथे जजीरे पर इसका नायब मुकर्रर हो गया था। अब बीजुनार में मेरे लिए क्या रखा था? मैंने दोबारा जामिलविश के इलाके का रुख करने का इरादा किया और सोचा कि इस सहरगा में हमेशा के लिए रूपोश हो जाऊं, लेकिन इस्माविश अकुबला के चेहरे ने दिल विदमाग में हैजान बर्पा कर दिया। इस रात बीजुनार के तमाम बाशिंदे साहिल पर मशलें फरोज़ां किए अपने नए सरदार को अलविदा के रहे थे और काहिन आजम तालाम सफ़र में मेरी आफियत के लिए दुआएं मांग रहा था। नौजवान बोनाटा मुझसे अहद कर रहा था कि वो इबादतगाह से अरमेगा के बाहर आते ही मुझे मतला करेगा। जब कुश्ती बीजुनार के पानियों में ढलक गई तो मैंने साहिर आजम जामविश को मुखातिब किया। जामिलविश, मैंने सदा लगाई, जामिलविश, तेरे इलाके से बहुत से असरार अपने सीने में महफूज किए तेरा गुलाम जा रहा है। तेरी आंखें सिर्फ इसी इलाके पर मुहित नहीं हैं। मेरी तरफ देखते रहना और मेरे कदमों के नीचे नरम घास बिछाए रखना। समंदर की परशोर लहरों ने मेरी सदा निगल ली। कुश्ती तेजी से रास्ता तय कर रही थी। बीजुनार से करीब तरीन जजीरा नालिंकतर था। जजीरा तोरी की जमीन मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। अब कसरा काबिला में मेरी बारियाबी किस तरह होगी? मैं सिर्फ कियास कर सकता था। अगर अब भी वही फासले कायम रहे तो क्या होगा? अभी तारीख बर्रे आजम में मलिका अकुबला की रफाकत की तलब एक दीवाने का ख्वाब है। शायद इसने इसीलिए मुझे एक दूर दराज सफ़र पर रवाना किया था कि मैं अपना वज़न कर लूं। जब मैं ये सोचता था तो मुझे सब कुछ बीच मालूम होता था। फिर मुझे अपना हिंदी दोस्त सरंगा याद आता था। वो मुहज़्ज़िब दुनिया में वापसी के मुताल्लिक अभी तक पुरुमीद था और मुझे काहिनों की वो पेशीन गोइयां याद आती थीं जो उन्होंने तारीख बर्रे आज़म में मेरे उरूज के मुताल्लिक की थी। मैंने अपनी कुश्ती को हुक्म दिया कि वो जजीरा तोरी ले जाने के बजाय मुझे जजीरा नालिंकतर पर उतार दे ताकि मैं चलते चलते अपनी गर्दन और भारी कर लूं और काबिलिक के करीब पहुंचने में एक कदम की रियायत और हासिल कर लूं। तीसरे दिन नालिंकतर की सरजमीन मेरे सामने थी। नालिंकतर की जमीन दूसरे जजीरों से मुख्तलिफ नहीं थी। मैं रास्ते की दुश्वारियां खज़फ कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे जैसे कदोकामत के शख्स के लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी। ये अमसारस से आने से पहले के मसाइब नहीं थे। उमसार और बीजिनारू को फतह करने के बाद बहुत सी तिलिस्मी रुकावटें खुद ब खुद मेरे कदमों की धमक से दूर हो जाती थीं। चुनांचे नालिंकतर में भी यही हुआ। मैं साहिल से उतरा तो रास्ते मेरे मुंतजिर थे। इस बार मैं काहिन आजम से मुआनका करने के बजाय पहले यहाँ की फिजा सूंघना चाहता था। बस्ती के लोगों ने जब इस अजनबी को देखा तो दहशत ज़दा हो के पीछे हट गए। मैंने उनसे कोई कलाम नहीं किया। नालिंकतर का सारा इलाका दरख्तों से ढका हुआ था। उन दरख्तों के दरमियान झोंपड़ियां इस्तादा थीं और झोंपड़ियों में वही सीधे सादे लोग थे जिनका काम इताअत करना है। मैं नरबग्गा को तलाश कर रहा था और मेरा बातनी इल्म मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। फलोरा की बो दूर दूर महसूस नहीं हुई थी। एक तवील मरके से बचने के लिए मैंने ये मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया था कि नरबग्गा की गर्दन मौका ही पर पकड़ लूं। हालांकि ये एक मुश्किल काम था। जजीरे की आबादी कम नहीं थी और उन दोनों की बाजियाबी कोई मामूली मुहिम नहीं थी। अभी मुझे आए हुए चंद ही सातें गुजरी होंगी कि मैंने ढोल ताशों की मध्यम सी गूंज सुनी जो बतदरीज बढ़ती गई और इतनी तेज हो गई जैसे नालिंकतर की जमीन और दरख्तों से ढोल पीटने की आवाज
आ रही हूँ। हर तरफ एक गूंज मची हुई थी और तमाम लोग एक समत बढ़ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि उन सब का रुख मेरी तरफ हो गया है और एक अम्बो कसीर नाचता गाता मेरी तरफ आ रहा है। एहतियातना मैंने अपने नौ और पर गिरफ्त मजबूत कर ली और खुद को इस बुलाए नागहानी से निमटने के लिए आमादा करने लगा। नालिंकतर की ये तमाम आबादी मुझ पर टूट पड़े तो बे-इख्तियार मैंने किसी करीबी दरख्त पर चढ़ना चाहा। मुझे अपनी बुज़दिली और बेअक्ली पर बड़ी नदामत हुई। मैं अपने आप से अजनबी हो गया था। मैंने अपने आज़ा किस लिए वो जिम गफ़ीर बेहंगम आवाज़ों के साथ भागता आ रहा था और लम्हा बालहद मेरा इसका दरमियानी फासला कम हो रहा था। बेशुमार सियाफाम गैर मुहज़्ज़िब नेज़ा बरदार जुनूबियों के सामने एक तन्हा शख्स खड़ा था और आने वाली घड़ियों का इंतज़ार कर रहा था, मगर जैसा कि मेरा ख्याल था उन्होंने मुझ पर यलगार नहीं की, क्योंकि वो तारीक बर्रे आज़म के एक सरकर्दा शख्स के साथ ऐसी जुरत नहीं कर सकते थे। वो एक फासले पर ठहर गए और हुजूम के दरमियान से चंद अशखास बाहर निकले जो अपने हुलिये से जजीरा नानिश्तर के मुमताज़ अफराद नजर आते थे। उनमें से कोई एक काहिन आज़म था। उनके पीछे हुसैन तरीन नौजवान लड़कियों का एक पर था, जिनके एक हाथ में छोटे छोटे मिले और दूसरे में खान सजे हुए थे। यूता तुम्हारे शानों पर हैं मुक़द्दस जाबिर को नालिंतर की ज़मीन पर तमाम इज़्ज़तें हासिल हैं। एक तो अना शख्स मेरे करीब आके खुशगोई से बोला, बालिंतर के मुअज़्ज़ज़ सरदार का शिका। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, जाबिर बिन यूसुफ तुम्हारा एहतराम कबूल करता है, मगर वो जिस ज़मीन पर कदम रखता है वो इसके नाम से मौसूम हो जाती है। जाबिर बिन यूसुफ इसी का अहल है, क्योंकि आसमान इस पर मेहरबान है। इसने खुश अतवारी से कहा, मुक़द्दस जाबिर की आसूदगी के लिए नालिंगुस्तुर की मुंतखब औरतों का दस्ता पेश है और इसे एक मुक़द्दस मेहमान की हैसियत से नालिंकतर में खुश आमदीद कहा जाता है। काश का बिलाशुबा तुम्हारी ये जसारत उन तमाम सरदारों से अफजल है जिनसे मेरी शनासाई रही है। मैंने भारी भर कम आवाज़ में कहा, दी लेकिन मैं एक मेहमान की हैसियत से नहीं बल्कि एक खैर खा की हैसियत से इस जजीरे की किस्मत बदलने आया हूँ। इस बार बूढ़ा काहिन आगे बढ़ा, काशिका इसीलिए तुम्हारे पास ये लश्कर लेके आया है कि वो सच्चे दिल से तुम्हारी बर्तरी तस्लीम करे और तुम्हारी इताअत का अहद करे। मैंने तमकनत से कहा, और काश का सबसे ज़हीन आदमी है। मैं इसकी दस्तबरदारी कबूल करता हूँ और उसकी सबकत से मुतासिर हो कि इसी को अपने नायब की हैसियत देता हूँ। काशिका को इसके खुश आइंद अक़दाम पर यही सिला मलना चाहिए। काहिन आज़म तुम अभी और यही मतबर्रिक रस्में अंजाम दो और नालिंकतर को आफात से बचाने के लिए दुआएं मांगो। काशिका ने किसी तरद्दुद के बगैर अपने गिले से माला में आतार के काहिन आज़म के हवाले कर दें और काहिन आज़म ने उन्हें मेरे गिले में डाल दिया। इस जगह नए सरदार की तख्त नशीनी की रस्में अंजाम दी गईं और उसका रिवा में बहुत मुख्तसर वक्त सिर्फ हुआ। काहिन आज़म जब दुआएं पढ़ चुका और मेरी सरदारी का ऐलान कर चुका तो मैंने अपने नायब का शिका को हुक्म दिया, बीजुन्नार के साबिक सरदार अरमेगा का भाई नालिंकतर में पनागुज़ीन है, इसे जल्द अज जल्द मेरे सामने पेश किया जाए। ये हुक्म सुनते ही का शिका का सिया चेहरा सफ़ेद होने लगा। इसने हमदर्दी के हुसूल के लिए काहिन आज़म की तरफ देखा और वो दोनों एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। मैं उनकी खामोशी से झंझला गया। मैंने दुरुस्ती से कहा, मैं क्या कहता हूँ तुमने सुना? इसे मेरे सामने हाजिर करो ताकि मैं उसके गर्म खून का एक कदह पी के नालिंकतर की सरदारी का आगाज़ करूं। वो कल ही समंदर की तरफ कोच कर गया। काशिका के मुंह से ये मुश्किल ये अल्फाज अदा हुए, वो नालिंकतर से फरार हो गया है। मेरी आवाज़ से शोले निकलने लगे। मुजरिमों की तरह उनके चेहरे लटक गए। सिर्फ काहिन आज़म का चेहरा बुलंद था। मैं पीर पटख्ता गिर जता बरसितारा गया। नरबग्गा यहाँ से भी फरार हो गया था कि मुझे 5वीं जजीरे की सरदारी मिल गई थी। तारीक बर्रे आज़म के 5 जजीरों के सिया विस्फद का मालिक अब मैं था, क्योंकि मैं उन आबादियों में बिलाशिरकत गैर सबसे मुनफरिद शख्स था। काशिका खामोशी की मसलहत से पूरी तरह आशना मालूम होता था। वो तमाम तर इताअत से मेरा हज़यान सुनता रहा। दूर फासले पर नालिंकतर का हुजूम वावेला मचा रहा था और काशिका की औरतें बेहिस और हरकत मेरे अहकाम की मुंतज़िर खड़ी थीं। काहिन आज़म की हिदायत पर मुझे नालिंगसत्तर के सरदार के लिए मखसूस सुर्ख मकान में ले जाया गया। यहाँ नाओनोश रक्स दोस्ती के बावजूद मेरे जुनून में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन जजीरा नालिंकतर की पहली रात तन्हा नहीं गुजरी। काशिका ने अपनी चंद कुव्वतों की खूबियों की ऐसी तारीफ की कि मैं उन्हें खुद से दूर नहीं रख सका। काशिका उनकी खूबियाँ इस तरह बयान करता था जैसे वो मुख्तलिफ दरख्तों के फल हों या वो मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त हों या वो ग़िज़ाएँ हों जिनका जायका मुख्तलिफ होता है, और काशिका अज़रा मेज़बानी उन्हें मेरे मुंह में ठूंस रहा हो।